नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर भोपाल से है, जहां एमपी खेल मंत्री विश्वास सारंग ने किया बड़ा ऐलान। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां शाहपुर नगर परिषद द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। साथ ही अगली खबर ग्वालियर से है, जहां नकाबपोश बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भोपाल से है। एमपी के खेल मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा ऐलान। कहा, प्रदेश के सभी 11 स्पोर्ट्स एकेडमी में पैरा खिलाड़ियों के लिए अलग से होगी व्यवस्था। सभी एकेडमी में रहेगी पैरा खिलाड़ियों के लिए सीट आरक्षित। बता दें कि खेल विभाग प्रदेश भर में पैरा खिलाड़ियों के लिए खोज के लिए चलाएगा टैलेंट हंट। टैलेंट हंट के जरिए चयनित खिलाड़ियों को इन एकेडमी में दी जाएगी ट्रेनिंग। वहीं हाल ही में पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए कपिल परमार का स्वागत किया गया। खेल मंत्री ने कहा कि देश को पहली बार जूडो में मेडल मिला है। अब तक ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत को नहीं मिला था मेडल। कपिल परमार ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतकर रचा है इतिहास। कपिल परमार ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच और सरकार को दिया। कहा, सरकार ने उनकी बहुत मदद की, जिसकी बदौलत वो जीत पाए। बता दें कि कल कपिल ने पीएम मोदी से भी की थी मुलाकात में ही कपिल बोले, पीएम से करके आए हैं वादा, अगले जीतेंगे गोल्ड मेडल। आइए जानते हैं खेल मंत्री विश्वास सारंग एवं ओलंपियन कपिल परमार ने और क्या कुछ कहा। ये हम सबका बहुत खुशी का पल है कि हमारे मध्य प्रदेश के कपिल परमार जी और रुबीना जी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल हासिल किया है। आज हमने उनका स्वागत किया और उसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया है कि हमारे पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों के और अच्छे खेल की व्यवस्थाओं के लिए, उनके उन्नयन के लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो अकादमी है उसमें हम पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए अलग से सीट्स का इंतजाम करेंगे। जो भी उसके प्रोटोकॉल है उनके खेल के, उसका पूरा पालन करते हुए ये व्यवस्था करेंगे। हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करेंगे। और उसके साथ ही जो हमारी सरकार की नीति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ी पदक जीतते हैं उनकी जो नौकरी और शासकीय जो जॉब देने का जो विषय है वो हम उसमें पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी जोड़ेंगे। आज आप वापस आ गए हैं, सियोर पहुंच रहे हैं और स्वागत भी होने वाला है और पेरिस में किस तरह से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मध्य प्रदेश आया हूँ, मुझे बहुत इज्जत मिले है और जो है कि हमारे खेल मंत्री जी कैलाश विश्वास सारंग जी भाई साहब वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हम मिले उनके पीएम हाउस पे, उनने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और पैरा वालों को बहुत बढ़ावा दिया और बोला कि आपको भोपाल तो जय जयकार कर रहा है, आप जाइए वहाँ, आपका बहुत। मुझे और शीतल को खासकर हम 2 लोगों को नए जो इवेंट में मेडल आया था, पहली बार जूडो में मेडल आया तो इतिहास रच गया है, ये एक बात है। और ब्लाइंड में अभी तक कभी इंडिया को मेडल नहीं मिला था ओलंपिक में, तो वो भी उनने मुझे बताया कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उनकी वजह से ये मेडल आया है, क्योंकि मिनिस्ट्री से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, टॉप साइंस से मिला, ओजूक्यू से मिला, खेल युवा कल्याण विभाग से मुझे सपोर्ट मिला, मेरी डिस्ट्रिक्ट सीओर से मिला, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, पूरी पब्लिक, मीडिया ने मुझे बहुत उठाया, सीओर की मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की। सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप ये सब हकदार हो इस मेडल। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां महू की घटना पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कि महू की घटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के रिश्तेदार शामिल। महिला अपराधों में हमेशा बीजेपी कार्यकर्ता क्यों शामिल रहते हैं? महिला संबंधी अपराधों में सबसे असुरक्षित मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा। जब वो मुख्यमंत्री थे, अब देश के कृषि मंत्री हैं, लाभ का धंधा बना हुआ, 3100 धान के दाम और 2900 गेहूं के दाम हुए। अभी 6000 रुपये की किसान मांग कर रहे हैं, 4800 रुपये का झुंझुना देने की कोशिश कर रहे हैं सोयाबीन को लेके। मतलब कुल मिला के किसानों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार शिवराज सिंह और बीजेपी ने किया, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, आपने जो रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में 3100 और 2900 धान और गेहूं की बात की थी, उस पर 9 महीने में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? और 6000 रुपये सोयाबीन के भाव क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब दलहन की बात आती है तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े अनाज की बातें करते थे, भाषण देते थे, विज्ञापन देते थे, और किसान के बच्चे जैसे ही आवाज़ उठाते हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। वो
एमएसपी पे कानून की बात हुई थी, आज तक एक शब्द भी नहीं बोले। शिवराज जी यहाँ के वोट से वहाँ चले गए, देश के कृषि मंत्री बन के यहाँ झूठ बोले, अब वहाँ झूठ बोल रहे देश से। तो हम देश के सामने इनका चेहरा बता रहे हैं, बीजेपी का चेहरा बता रहे हैं, मोहन यादव का चेहरा बता रहे हैं। सस्ता होता है तो आप किसानों को दुत्कारते हो, और महंगा हो जाता है तो बाहर से आयात कर लेते हो। आखिर लहसुन फेंकना पड़ता है जब सरकार क्यों नहीं जागती है, और लहसुन थोड़ा महंगा हुआ तो आयात कर लेती है। यानी ये सरकार का दोगलापन है या नहीं है? सवाल है किसान भाइयों, जब सोयाबीन सस्ती है इसके पीछे राज क्या है? राज है कि अडानी पाम ऑयल लेके बाहर से आते हैं, अडानी एग्रो करके कंपनी, उनको लाभ मिलता है और आपको घाटा होता है। ऐसे ही लहसुन सस्ता होता है तो ये लहसुन बाहर से आ रहा है, इसके पीछे कौन है? तो अडानी जी की कोई कंपनी निकलेगी। तो जो राहुल गांधी जी बार बार बात कर रहे हैं कि ये हमारे दो की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार नहीं है। महू की घटना, जो सामने आए लोग बलात्कारी जिन्होंने लूट की थी, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग आए। बीजेपी के रामकरण भामर, उनके रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं, जो बीजेपी के एक दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी के लोग ही क्यों पीछे होते हैं? अनाचार, अत्याचार, महिलाओं के बलात्कार, क्या कारण है कि जहां भी दलितों पे अत्याचार होते हैं बीजेपी के लोग आते हैं? यानी कानून की खुली छूट बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिली है। मोहन भैया लगाम कसो। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां शाहपुर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। कई वर्षों पुराने मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बस स्टैंड के ऊपर अतिक्रमण हटाया गया था, वहीं दुकानदार की दुकान तक तोड़ दी गई थी। नगर परिषद में कई बार मौखिक शिकायत की गई। वहीं शौचालय सार्वजनिक वार्ड क्रमांक 15 में रोड पर जहां अतिक्रमण हुआ है, नगर परिषद अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं अतिक्रमण के चलते शौचालय के पास होने के कारण महिलाओं में डर बना हुआ है। आए दिन इस तरह की घटना घटित होती रहती है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां नकाबपोश बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग करते होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश। अज्ञात कारणों के चलते बदमाशों ने की फायरिंग। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। पड़ाव थाना क्षेत्र के साया होटल की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।